Title of the topic is Classes of IP Networks. First of all, the objectives of the title. इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द क्लासेस ऑफ IP networks. Figures and material in this topic have been adapted from Wendell Woodham's book with the title Computer Networking First Step. हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. Let's assume a simple inter-network with 2 routers and 3 IP networks. यहाँ पे 3 IP networks दिखाए गए हैं. पहला जो IP network है उसका नंबर है 1.0.0.0. इसका जो all the addresses in this network they begin with the number 1. जो हमारा दूसरी नेटवर्क है जिसमें जैसी और डीन है, इनमें जितने भी एड्रेसेस हैं they will begin with the number 2. और जो हमारा थर्ड IP नेटवर्क है इसमें सारे जो एड्रेसेस हैं they are grouped here with addresses beginning with number 3. R1 और R2 दो राउटर्स दिखाए गए हैं. तो जो नेटवर्क नंबर 1 है जिसका नंबर है 1.0.0.0, जितने भी एड्रेसेस 1.0.0.1 and they can go all up to 1.255.255.254. The same applies for the other two networks. How many IP addresses can you have in a network? Like, for example, in this 1.0.0.0, कितने IP addresses possible हैं? We cannot use this 1.0.0.0 and 1.255.255.255. These two IPs are actually reserved for some other purposes. तो हमारे पास अगर हमारे पहला डेसिमल नंबर यूज हो रहा है तो हमारे पास 16 मिलियन एड्रेसेस रिमेनिंग कितने मतलब 16 मिलियन एड्रेसेस वैलिड एड्रेसेस दैट कैन बी गिवन टू दिस वन IP नेटवर्क विद द वैल्यू 1.0.0.0. IP एक्चुअली कितने क्लासेस डिफाइन करता है? IP डिफाइंस 3 डिफरेंट साइजेस ऑफ नेटवर्क्स और यही 3 डिफरेंट क्लासेस बनती हैं. उनके नाम क्या क्या हैं? क्लास A, Class B and Class C. All addresses in the same class, for example Class A हो या Class B हो या Class C का network हो, they have the same numeric value for the network portion of the addresses. तो जो network number होगा वो उनका क्या होगा? Common होगा. और जो rest of the address होगा उसको हम क्या कहते हैं? Host portion कहा जाता है, which would not be common. It would be a unique number. तो इस टेबल में अगर आप देखें तो ये जो तीनों क्लासेस हैं IP नेटवर्क्स की ये दिखाई गई हैं. पहला कॉलम एनी नेटवर्क ऑफ दिस क्लास A, B, C. जो सेकंड कॉलम है फ्रॉम द लेफ्ट नंबर ऑफ नेटवर्क बाइट्स. तो एक नेटवर्क बाइट्स को कितने बाइट्स या बिट्स दिए जाएंगे? क्लास A को 1 बाइट या 8 बिट्स. क्लास B का जो कॉमन होगा पोर्शन 2 बाइट्स या 16 बिट्स. जो क्लास C होगा उसके जो 3 बाइट्स क्या होंगी वो कॉमन होगी और इन अदर वर्ड्स 24 बिट्स कॉमन होंगी. तो जो रिमेनिंग बिट्स रह जाती हैं 32 में से वो किसको असाइन की जा सकती हैं? होस्ट को. तो कितने बाइट्स बनते हैं? फॉर क्लास A 3 बाइट्स बन सकते हैं, 8 बिट्स या 24 बिट्स, तो टोटल है 32. क्लास B में 16 बिट्स का कॉमन पोर्शन हो सकता है और जो रिमेनिंग पोर्शन जो होस्ट एड्रेसेस को दिए जा सकते हैं वो 16 है. क्लास C में 24 बिट्स आर कॉमन और रिमेनिंग दैट कैन बी असाइन वो 1 बाइट है या 8 बिट्स है. तो अगर लास्ट कॉलम देखें तो लास्ट कॉलम में हमारे पास नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ यूनिक एड्रेसेस दैट कैन बी जनरेटेड फॉर ए नेटवर्क. क्लास A में 2 raised to power 24 minus 2, क्लास B में 2 raised to power 16 minus 2 and for class C 2 raised to power 8 minus 2. तो 16, 7, 7, 7, 2, 1, 4 इतने IP एड्रेसेस, इतने होस्ट आप अटैच कर सकते हैं क्लास A नेटवर्क के साथ. क्लास B नेटवर्क के साथ 65,534 होस्ट कैन बी अटैच्ड. क्लास C के साथ कितने? ओनली 254 अटैच किए जा सकते हैं. तो इन तीनों में से क्लास C सबसे छोटी, थोड़े से आप होस्ट अटैच कर सकते हैं. सो लेट्स अज्यूम द सेम प्रीवियस इंटर नेटवर्क by using one IP network number for each physical network allows routing easier. तो राउटिंग आसान हो जाती है अगर आप उसे एक IP नेटवर्क असाइन कर दिया जाता है एक नेटवर्क को. अब अगर इस एग्जांपल में देखें तो वही एग्जांपल क्लास A all addresses begin with 8 for example. Class C all addresses begin with 199.1.1. Class B all addresses begin with 130.4. तो क्लास B जो है उसके 8 बिट्स कॉमन है, क्लास C के 24 बिट्स कॉमन है और क्लास A का
8 बिट्स आर कॉमन और 1 बाइट इज कॉमन, राइट? अब ये जो क्लास ए है इसमें कितने हम एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं? 8.0.0.1 एंड दिस कैन गो ऑल अप टू 8.255.255.254। जो क्लास सी है, जो मिडिल वाली क्लास है, जो क्लास जो नेटवर्क दिखाया गया है, इसके एड्रेसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 199.1.1.1, दिस नंबर कैन गो ऑल अप टू 199.1.1.254। इतने आप यूनिक होस्ट को यूनिक आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं। अगर हम जो थर्ड क्लास है, जो क्लास बी है ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, उसका जो नेटवर्क है, इसका नेटवर्क नंबर दिखाया गया है 130.4.0.0। 130.4 कॉमन पोर्शन था और जो रिमेनिंग आपकी जो 16 बिट्स हैं वो आप डिफरेंट होस्ट को यूनिकली असाइन कर सकते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो जो क्लास सी है वो सबसे छोटा नेटवर्क बनेगा, जो क्लास ए है वो सबसे लार्जेस्ट है इन तीनों में से, और जो क्लास बी है वो एक मीडियम साइज का नेटवर्क बना सकता है। तो क्लास ए नेटवर्क्स अलाउ फॉर रिटर्न ऑफ आईपी एड्रेसेस इन ए सिंगल आईपी नेटवर्क। एक सिंगल आईपी नेटवर्क में बहुत सारे आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं। क्लास बी का नेटवर्क क्या होगा? इट विल बी स्मॉलर देन क्लास ए साइज। जो क्लास सी का जो नेटवर्क है वो सबसे इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट है और थोड़े से आईपी एड्रेसेस असाइन किए जा सकते हैं। The people who made up IP addressing chose 3 different sizes of networks because one size doesn't fit all the companies and organizations. अगर कोई लार्जर कंपनी है तो वो क्लास ए का नेटवर्क यूज कर सकती है। अगर कोई मीडियम साइज कंपनी है तो वो क्लास बी का नेटवर्क यूज कर सकती है। और कोई छोटी सी कंपनी है जिसके थोड़े से एम्प्लॉयज हैं, थोड़े से डिवाइसेज हैं, तो वो क्लास सी का नेटवर्क चूज कर सकते हैं। The actual class A, B and C network numbers. The different class A, B and C network numbers do not overlap in order to prevent address duplication. Address duplication ताकि जिसका पैकेट उसी को पहुंचे जिसका यूनिक आईपी हो, यू नीड ए यूनिक आईपी, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। इस टेबल में अगर हम देखें तो लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैलिड क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी नेटवर्क्स आर शोन। आपका क्लास ए ऑन द लेफ्ट हैंड कॉलम, क्लास ए, इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है, जो फर्स्ट बाइट है, वो क्या रेंज कर सकता है? 126 की रेंज हो सकती है। और यहाँ पे वैलिड नेटवर्क नंबर्स क्या हो सकते हैं? 1.0.0 अप टू 126.0.0.0। और हर नेटवर्क में कितने अटैच कर सकते हैं? 2⁻7 - 2, so total number of networks are 126। जो क्लास बी है इसमें 128 से लेके 191 नंबर का रेंज हो सकता है। तो ये आपके वैलिड नेटवर्क नंबर्स हो सकते हैं फॉर ए क्लास बी नेटवर्क। कौन का क्या नंबर है? 128.1.0.0 एंड दिस नंबर कैन गो ऑल अप टू 191.254.0.0। और एक्चुअली ये कितने हमें टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने दे रहे हैं? ये हमें दे रहे हैं 2⁻14 - 2 विच इज 16,382। तो हम 16,382 क्लास बी के नेटवर्क्स बना सकते हैं। क्लास ए के नेटवर्क्स थोड़े हैं लेकिन होस्ट बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप क्लास सी को देखें तो 192 इट कैन गो अप टू 223। तो वैलिड नेटवर्क नंबर्स क्या हो सकते हैं? 192.0.1.0 एंड दिस नंबर कैन गो ऑल अप टू 223.2, 255.254.0। क्लास सी के हम कितने नेटवर्क्स जनरेट कर सकते हैं? 2⁻21 - 2 which gives us 2097150। सो क्लास सी के जो नेटवर्क्स हैं बहुत सारे नेटवर्क्स बना सकते हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल क्लास सी नेटवर्क में 254 होस्ट हो सकते हैं। तो होस्ट आप कम हो सकते हैं और नेटवर्क नंबर्स बहुत सारे जनरेट कर सकते हैं विद क्लास सी। इस टॉपिक में हमने आईपी नेटवर्क्स की 3 डिफरेंट क्लासेस को स्टडी किया, क्लास बी ए, क्लास बी और क्लास सी, और उनमें जो आईपी एड्रेसेस जनरेट किए जा सकते हैं, जो नेटवर्क नंबर्स जनरेट किए जा सकते हैं, उनको हमने अंडरस्टैंड किया है।